हाय। देखो, हमने आपको जेबीटी के और ईएमआरएस के सारे नोट्स प्रोवाइड करें। ईएमआरएस की हमारी कॉमर्स की पीजीटी क्लास भी चल रही है, लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नोट्स को या क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि सर हमारे लिए क्या है, तो उनके लिए ये फ्री क्लासेस हैं, आप ये देख सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आपको फ्री नोट्स और फ्री क्लासेस मिलते रहेंगे। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। देखो आज हम ना कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कंप्यूटर में आपके आईसीटी में आने हैं, ठीक है। और उसमें से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी एंड पेस्ट। सभी को पता है Ctrl+C होता है कॉपी के लिए और Ctrl+V होता है पेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ यू कट अ फाइल फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, अगर आप किसी फाइल को कट करते हैं, ठीक है, कट करते हैं, कॉपी नहीं करते हैं, कट करते हैं, तो क्या होगा, ये पूछा गया है शायद क्वेश्चन में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन है यहाँ पे, यू कैन फाइंड इट, कई सारे ऑप्शन हैं, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा नंबर ए, यू कैन फाइंड इट ओनली। देखो ओनली हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कॉपी करोगे तो उसकी एक और कॉपी बन जाएगी। मान लो ए है एक फोल्डर में, दूसरे फोल्डर में ए हो जाएगा। लेकिन अगर एक फोल्डर में ए है, आपने यहाँ से कट करा और उसके बाद किसी फोल्डर में करा, तो यहाँ तो ए आ जाएगा, यहाँ से ए चला जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट रिलेटेड टू द कंप्यूटर कीबोर्ड। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका मास्टर की है वो रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। द मास्टर की इज नॉट रिलेटेड टू द कीबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। क्वालिटी होता है और फंक्शन कीज होते हैं, न्यूमेरिक कीपैड होते हैं, आपको पता है। फंक्शन कीज कौन से होते हैं, देखिए सारे नोट्स हमने आपको दिए हैं, ये सारे के सारे पढ़ लेना। अभी हम लोग इजी क्वेश्चंस पे हैं, उसके बाद हम लोग हार्ड क्वेश्चन पे भी आएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर कंट्रोल एंड शिफ्ट कीज। मतलब हाउ का मेरे ख्याल से यहाँ पूछा जाना चाहिए व्हाट आर, ठीक है। ये क्या होती हैं, हाउ की जगह व्हाट लिखा होना चाहिए। तो कंट्रोल और शिफ्ट कीज क्या होती हैं, तो सभी को पता है ये मॉडिफायर होती हैं, ठीक है। मॉडिफायर होती हैं, ये मॉडिफाई कर देती हैं। अगर आपको जो है क्या स्मॉल ए में लिखा है, तो आप अगर शिफ्ट दबा के लिखोगे तो कैपिटल ए में हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। उसी तरह से आपने देखा होगा कहीं डॉलर होता है, उसी के नीचे नंबर 7 दिया होता है, तो अगर आप शिफ्ट दबा के करोगे तो डॉलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है, द बटन दैट स्टार्ट्स और क्लोजेस कीबोर्ड फीचर्स सच एज कैप्स लॉक इज कॉल्ड। इस बटन को क्या कहते हैं, सभी जानते हैं। इस बटन को टॉगल बटन हम लोग बोलते हैं, टॉगल कीज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। टॉगल कीज बोलते हैं। टॉगल की इज द की दैट इज यूज टू टर्न अ फंक्शन ऑन और ऑफ, ठीक है। आपको पता है कैप्स लॉक होता है, अगर आप उसको जो है ऑन कर देंगे तो आपका कैपिटल लेटर हो जाएगा, वरना स्मॉल लेटर हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which function keys displays the printer views in the Windows Microsoft Office। तो ये अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा Ctrl+F2, ये एक शॉर्टकट होता है। देखो यही क्वेश्चन आपके CCC में भी आ जाएगा और यही ICT में भी आएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। CCC उनको ज़रूरत पड़ेगी जो कि JBT का फॉर्म भर रहे हैं, EMRS वालों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच फंक्शन कीज इज यूज्ड फॉर ओपनिंग हेल्प। ओपनिंग के लिए क्या होता है, सबको पता है F1 सबसे पहला। फंक्शन 1 जो होता है वही हमारी ओपनिंग कीज होती हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, जब ये PDF आपको मिलेगा तो आप पढ़ सकते हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच इंटरफेस इज यूज्ड इन MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कौन सा यहाँ पे इंटरफेस यूज़ होता है, तो आपको बता दें कमांड एंड लिंक इंटरफेस यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। कमांड एंड लिंक, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। कमांड लाइन इंटरफेस, मैं लिंक बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। इससे पहले मैं थोड़ी देर पहले इंटरनेट यूज़ कर रहा था, तो मैं यही कहा था लिंक फॉरवर्ड करो, लिंक फॉरवर्ड करो, तो लिंक मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। ये आपका यूज़र है, ये आपका कंप्यूटर है, इनके बीच में जो है इंटरफेस क्या होता है, तो सभी को पता है OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आईफोन का अपना iOS होता है, माइक्रोसॉफ्ट में आपकी विंडोज़ होती हैं, तो आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है विंडोज़, लिनक्स, मैक OS, यूनिक्स, MS-DOS, यूबेंटू, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये हमने आपको नोट्स में सारी प्रोवाइड करी हैं, आपने पढ़ ली होंगी अभी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से देखो ये सारे के सारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है,
लेकिन पाइथन जो है ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, जैसे कि C++ है, जैसे कि जावा है, ठीक है। तो पाइथन एक लैंग्वेज है, सभी को पता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। यूनिक्स, मैकओएस, मैक ओएस, एंड्रॉयड, MS DOS, यूबेंटू, सोलारिस, विंडोज़, मिनिक्स, ये सब करके दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर, इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है, तो भाई जाहिर सी बात है डी होगा। MS ऑफिस बच्चों वाला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज एन IP एड्रेस। आपने सुना होगा, आपको पुलिस, अगर आपने जो है किसी कोई गलत काम किया, साइबर क्राइम करा है, तो पुलिस आपके IP एड्रेस से आपको ट्रैक कर लेगी। तो IP एड्रेस क्या होता है, देखो ये क्या होता है, ये एक्चुअली में एक कंप्यूटर एड्रेस होता है, कंप्यूटर एड्रेस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। आप जब नेटवर्क चलाते हो, आपका जो नेटवर्क चलता है, इतने सारे नेटवर्क चल रहे हैं, तो सबका जो है एक IP एड्रेस होता है और उससे उसको ट्रेस करा जाता है, तो एड्रेस होता है ये एक तरीके का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिस पैकेज, मतलब MS ऑफिस में इनमें से क्या नहीं आता है, तो देखो WPS आता है, जिसपे ये PDF चल रहा है, WPS सॉफ्टवेयर है। लाइब्रेरी आता है, MS ऑफिस 2010 आता है, लेकिन क्वांटम नहीं आता है, ठीक है। और क्वांटम के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या जब हम आपको नोट्स भेजेंगे तो आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में जो कर देता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंपाइलर, ठीक है। उसको हम कहते हैं कंपाइलर। देखिए, कंपाइलर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपने सुना होगा, प्रोग्राम को लास्ट में कंपाइल करा जाता है, जिन्होंने भी जावा सीखी है, जिन्होंने भी C++ सीखी है। देखो, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इनमें से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो देखो कोबोल, बेसिक एंड C जो है, ये आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस हैं। ज़ीरो, लो, हाई लैंग्वेज लेवल, ये लेवल है लैंग्वेजेस का, ये फंक्शंस हैं। लेकिन जो मशीन असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ये तीन चीज़ें जो हैं यूज़ होती हैं, ठीक है। मशीन, असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज मोस्ट सूटेबल इन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी में सबसे बढ़िया। देखो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसमें आपको हर जगह दिया होगा कि कहाँ पे कौन से कंप्यूटर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो लाइब्रेरी में जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज द एनालिटिकल इंजन ऑफ बेबेज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज का है ये शायद नाम, वॉज प्रपोज। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है 1832, ठीक है। और देखो, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, एनालिटिकल इंजन वॉज अ प्रपोज्ड मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर डिजाइन बाय अ इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर पायनियर चार्ल्स बेबेज, ठीक है। सभी को चार्ल्स बेबेज के बारे में पता है। वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1932 बिफोर क्राइस्ट। यार देखो, यहाँ पे ना 1932 गलती से दिया है, 1832 होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे BC नहीं होगा, यहाँ पे AD होगा, ठीक है, यहाँ पे AD होगा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर यूज फॉर, कंप्यूटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो भाई जाहिर सी बात है सभी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू मॉलिकुलर स्केल कंप्यूटर। मॉलिकुलर स्केल कंप्यूटर को हम नैनो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिन्होंने भी हमारे नोट्स पढ़े हैं उनको ये सारी बातें पता होंगी, नैनो कंप्यूटर के नाम से हम इनको जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, VLSI टेक्नोलॉजी वॉज कन्वर्टेड इनटू विच टेक्नोलॉजी इन द 5th जनरेशन। देखो, जनरेशन से क्वेश्चन ना ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपका 15 नंबर के क्वेश्चन है तो आप मान के चलो कि 3 या 4 क्वेश्चन जनरेशन से आ सकते हैं, ठीक है। तो JBT में है 15 नंबर का और मेरे ख्याल से EMRS में 10 नंबर का है, ठीक है। तो जनरेशन से तो क्वेश्चन आना ही आना है। इसका सही आंसर है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और नोट्स में पढ़ लेना, सारी चीज़ें बहुत विस्तार से, बहुत ही अच्छे से दी हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखी है, मेरे ख्याल से हिंदी में भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। देखो, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, ठीक है। जनरेशन से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, हम आपको यहाँ भी सारे करवा देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे, और मैच द फॉलोइंग करने के लिए यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट जनरेशन। तो मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट जनरेशन में सभी को पता है वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था, ठीक है। 5th जनरेशन में हमने क्या यूज़ करा था, हमने ULSI को यूज़ करा था 5th जनरेशन में। 4th जनरेशन में हमने VLSI को यूज़ करा है, और जो हमारा 2nd जनरेशन है उसमें हमारा आ जाता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी और इन सब के बारे में हमने आपको बता रखा है।
और इसको बहुत अच्छे से देख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी भी जनरेशन है उनको बहुत अच्छे से देख लेना। देखो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में दिया भी हुआ है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे दी हुई है 1940 से 1956 तक, जिसमें हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ करा है। सेकेंड जनरेशन 1956, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी आता है और इंडिया की कंपनीज एक्ट बनती है। 1956 से 1963 ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे सेकेंड जनरेशन में, स्मॉलर फास्टर चीपर मोर एनर्जी एफिशिएंट रिलायबल देन प्रीवियस जनरेशन। थर्ड जनरेशन के बारे में यहाँ पे दे रखा है 1964 से 1971 यूज्ड इंटीग्रेटेड आईसी सर्किट्स हमारे यूज़ हुए थे, ठीक है। उसके आगे की जो जनरेशन है वो आपको नोट्स में मिल ही जाएंगी। आगे देखिए, आगे पूछा है कि इनमें से कौन सी चीज़ काम करती है कन्वर्ट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में क्या बनाता है, कंपाइलर, असेंबलर या फिर इंटरप्रेटर। तो मैं आपको बता दूं असेंबलर का यहाँ कोई काम नहीं है, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर इसका सही आंसर है। देखो डी यहाँ पे दिया है, 1 और 3 जो है एकदम सही आंसर है, ठीक है। ये सारी की सारी जो है थ्योरी आपको पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि ये पेपर आपका निकल जाए। कंप्यूटर इज आर, कंप्यूटर एक्चुअली में है क्या, तो यहाँ कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं। मैं आपको डायरेक्ट सही आंसर बता दूं, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। अ कैपेबल डिवाइस फॉर स्टोरिंग डेटा, डेटा स्टोर करता है, एनालाइज करता है डेटा को, और एबल टू मेंटेन करता है उस डेटा को, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियली मतलब किसी से भी पासवर्ड अगर आपने लगा दिया तो कोई भी जो है उस डेटा को यूज़ नहीं कर सकता है, इसमें निजता बनी रहती है, कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25। द न्यू इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश टू इम्प्लीमेंट द 5th जनरेशन प्रोजेक्ट इज कॉल्ड, न्यू इंस्टीट्यूशन का नाम ICOT है, इंस्टीट्यूट फॉर न्यू जनरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, ICOT। ये सारी की सारी जनरेशन से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये मिस कर दिए तो आपने अपना सिलेक्शन का चांस मिस कर दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम किस कैटेगरी में कर सकते हैं, तो देखो पीसी होते हैं हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स, सुपर माइक्रो लार्ज सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो पीसी सबसे पहले आता है, फिर सुपर माइक्रो आता है, फिर लार्ज आता है, फिर सुपर कंप्यूटर्स आते हैं हमारे, छोटे से बड़े की तरफ हम जाते हैं। कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, इस तरह से हायरार्चिकल ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द कंप्यूटर डिस्क ड्राइव, CD रोम ड्राइव एंड नेटवर्क ड्राइव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माई कंप्यूटर। आपको पता है कि माई कंप्यूटर नाम का एक फोल्डर ऐसे बना होता है, या फिर नए वाले अगर आप विंडोज़ 9 में देखेंगे या विंडोज़ 10 में देखेंगे, हाँ, तो दिस PC बना रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो माई कंप्यूटर पहले आता था, अब दिस PC हो गया उसका नाम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नई वाली विंडोज़ आ रही है उसमें देख लीजिएगा, दिस PC बोला जाता है इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है द टर्म्स HD, SD, VGA एक्चुअली में है क्या। तो ये देखो जाहिर सी बात है, सभी को पता है, आजकल तो सब YouTube चलाते हैं, तो ये क्वालिटी परफॉर्मेंस है। HD देखते हैं हम, फिर UHD देखते हैं, फिर 4K देखते हैं हम, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं अब तो कहीं कहीं पे 8K और 10K भी आ चुका है, 8K और 10K भी आ चुका है, ठीक है। तो किसी दिन ऐसा ना हो कि अंदर से शाहरुख खान का हाथ निकले और आपसे हेलो करके बाहर चला जाए, ठीक है। तो इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं इन फ्यूचर, कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। कंप्यूटर मॉनिटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, कंप्यूटर मॉनिटर को हम VDU बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देखो यहाँ लिखा हुआ, जी हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। VDU बोलते हैं हम कंप्यूटर के जो मॉनिटर है उसको। अगले क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे आज के आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ WYSIWYG। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। यहाँ पे देखो ऑप्शंस में गलती है, कोई भी इनमें से ऑप्शन नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, व्हाट यू सी, फिर यहाँ पे ये हट के आ जाएगा इज व्हाट यू गेट, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोला जाता है विजीविग बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और इसका सही आंसर है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। 100 नहीं होगा और बाकी चीज़ें तो होंगी नहीं, ठीक है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो मैं आपको बता दूं यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको कई सारी नई चीज़ सीखने को मिली होंगी, ठीक है। अगर आप हमारी क्लासेस और हमारे नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और वरना आप इस चैनल पर बने रहिए, हम आपके लिए फ्री क्लासेस और फ्री नोट्स लाते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको फ्री क्लासेस और फ्री नोट्स भी मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं हमसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।